अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मलिक राशिद नज़ीर, CRP सिटीज़न रिपोर्टर पाकिस्तान की जानिब से। आज हम यहाँ पर आए हैं लोगों से ये पूछना जो अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहे हैं, अमेरिकन्स हैं या जो भी हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में 1 महीना आके यहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पाकिस्तान वालों को कुछ भी यानी कि सिक्योरिटी रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा उनकी वजह से। दूसरी बात ये है कि वो यहाँ पे 1 महीना ही क्यों रुकेंगे? पाकिस्तान के तमाम होटल्स खाली करा दिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स खाली करा दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी इश्यूज़ लाहक हो सकते हैं। तो चलें आए कुछ लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तब तक के लिए देखते रहें CRP पाकिस्तान। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरसलान अशरफ। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बात अभी हो सकेगी कल को क्या जरूरत है करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मंगल हुसैन बुगटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राना बुगटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमैर अजमल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? उसामा सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शायान। शायान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरसलान अशरफ। कहाँ से हैं? चकवाल से बेसिकली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से अभी इनखला कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान जो है ना यहाँ पे शेल्टर दे रहा है, वो भी 1 महीने के लिए, ये 1 महीना ही क्यों रहना चाहते हैं? जबकि इंटरनेशनल सतह पे अगर आप जाएं 18 घंटे के बाद वो अपनी दूसरी फ़्लाइट लेके जा सकते हैं यहाँ से। भाई बात ये है ना कि अभी अफ़गानिस्तान वालों के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ ने वो उन पे बैन लगा दिया है। तो पाकिस्तान ने एक पड़ोसी मुल्क होने का हक अदा किया। सबसे पहले तो ये देखें, और इम्यूनिटी उन्होंने दिखाई है पाकिस्तान ने, लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि पहले कोई हिफाजती इकदाम करें। अगर वो 1 महीना यहाँ रहें, पहले श्योरिटी करें कि कोई अफरा तफरी नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से वो रहेंगे। क्योंकि अभी देखें अमेरिका वालों ने, तुर्की वालों ने भी बैन किया उन पे कि वो तुर्की में नहीं रह सकते। 400 अभी तो तकरीबन 5000 के आवाम आ रही है इधर इस्लामाबाद में। तो पहले सबसे पहले तो इमरान खान साहब को हम कहते हैं कि पहले सबसे पहले तो उनकी श्योरिटी करें कि वो यहाँ पे पुरअमन तरीके से रहेंगे। और इस्लामाबाद में होटल सारे आपने खाली करा दिए हैं, वो जैसे कि कराची में भी कराए थे, उधर से तो अभी आप मुझे ये कैंसिल हो बताएं गए। कि सबसे ज़्यादा अगर इंडिया अमेरिकन के ज़्यादा नज़दीक है और वहाँ से अफ़गानिस्तान से अगर वो काबुल से जाते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में यानी कि वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो वो यहाँ पर क्यों आना चाह रहे हैं इतना दूर? और दूसरी बात ये है कि 1 महीना यहाँ पे स्टे भी करेंगे। सर वो आना नहीं चाह रहे यहाँ पे ना, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इंडिया वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका को तो पहले अफ़गानिस्तान से निकाला गया है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अंकल जी, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से अमेरिकन अभी इनखला कर रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं अपने मुल्क में जाने के लिए, तो अच्छा वहाँ से वो डायरेक्ट जो है ना नहीं जा सकते, तो वो उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी है कि नहीं इनके यहाँ पे आप अपने मुल्क लाएंगे तो यहाँ से हम जो है ना अपने मुल्क आगे निकलेंगे। आप मुझे ये बताएं कि वो 1 महीना यहाँ पे स्टे करेंगे, किस बिना पे वो 1 महीना स्टे करेंगे? ये चीज़ जो है ना बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बात अभी हो सकेगी कल को क्या जरूरत है करने। जो लोग मतलब 18 घंटों में जाने तो 1 घंटे के अंदर अंदर बाहर निकाल दें। हमारा कोई ज़रूरत नहीं है अमरीकन का, हमारा कोई ज़रूरत नहीं है बगैर मज़हब का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान मुल्क है, जो मुसलमान मुल्क है, जिस तरह अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक ही भाई भाई है। नीचे ऊपर जो देश है ना, ये अपना भाई भाई है। जो इंडिया जो ना, जो इस तरह ये अमेरिका है ना, अमेरिका कह रहा था मैं कल जाऊंगा, पर जाऊंगा, पर से जाना तो आज क्यों नहीं जाते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मंगल हुसैन बुगटी। आप भी बलूचिस्तान से? जी बलूचिस्तान से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से अभी इनखला जारी है और पाकिस्तान से काफ़ी होटल्स, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल तक जो है ना खाली करा हैं उनके लिए, आप मुझे ये बताएं कि वो यहाँ पे 30 दिन रह के क्या करेंगे? देखें हमसे ज़्यादा हमारी जो पाक फ़ौज है, जो ISI है, जो हमारे इदारे हैं, मुल्की सिक्योरिटी इदारे हैं,
वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त किस तरह के हालात चल रहे हैं। बैनुल अक़वामी जो पॉलिसियाँ हैं वो भी उनको पता है, और अफ़गानिस्तान में अमेरिकन की इनख़ला और वहाँ पे जो खाना जंगी की सूरत हाल है वो भी हमसे ज़्यादा ISI बेहतर जानती है, क्योंकि हमें अपने पाक फ़ौज और अपने इदारों पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमें अपने ISI पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि सोवियत यूनियन से लेकर अमेरिका तक ये जितने भी पसपा हुए हैं, और ये इनके पीछे हमें फ़ख्र है कि हमारे इदारों के मुकम्मल तौर पर हाथ है, और दुश्मन ममालिक को मुकम्मल तौर पर इन्होंने पसपा किया है। इंडिया आज चीख रहा है, वो भी आपके सामने है। तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं पाकिस्तान के, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ISI है, पाक फ़ौज है, इनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब, आप कहाँ से हैं? मैं GB से हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, दियामर चिलास दियामर। अच्छा, आप गिलगित से हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से अभी चला जा रही है और पाकिस्तान उनको यहाँ पे 30 दिन के लिए शेल्टर दे रहा है, यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान के काफ़ी होटल्स जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स वगैरह खाली करा लिए गए हैं उनकी वजह से, आप कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर पहले से 2 अटैक हो चुके हैं और यहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को रिस्क बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी दहशतगर्दी से बड़ी मुश्किल से निकली है, लेकिन यहाँ फिर दहशतगर्दी का बायस बनेगा, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में आएगी, ज़ाहिर बात है इनके हर एक के साथ इनके ऊपर किसी ने 2 अटैक पहले हो चुके हैं, इसलिए अगर पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान को भी इस दहशतगर्दी बढ़ने का मसला होगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अगर आप इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जाएँ तो वो 18 घंटे तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 18 घंटे यहाँ पे रुकने के चले, 1 दिन रुक लें, 2 दिन रुक लें, तीसरे दिन उनको चाहिए अपने मुल्क वापस चले जाएँ। यहाँ पे रुक के वो क्या साबित करेंगे? तो वो यहाँ पे किस तरह रुक सकते हैं? वो बगैर वीज़े निकाले हुए इधर आते हैं, क्या पता कि इनके अंदर कोई दहशतगर्द भी होता है, कोई जासूस भी होता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। आए भी तो वो कहेंगे कि हम पक्के अफ़गानी हैं, तो इस तरह वो आ सकते हैं। और 1-2 दिन, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले से पाकिस्तान के अंदर बहुत मसले हैं और इसलिए वो इधर स्टे नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राना बुगटी। राना बुगटी, बलूचिस्तान से हैं? जी, बलूचिस्तान से हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से अमेरिकन का इंतकला जारी है और यहाँ पे पाकिस्तान उनकी मेज़बानी के लिए बैठे हैं, बताएं कि जब वो यहाँ पर आएंगे बाद पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी रिस्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल पाकिस्तान को सिक्योरिटी रिस्क होगा। ये पहले भी उनके ऊपर अटैक वहाँ हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दे रहा है तो खुदा ना पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है। मैं तो 1 मिनट की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि 1 मिनट को भी यहाँ इनको स्टे नहीं देनी चाहिए। और मेरा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इमरान खान से भी ये अपील है कि इनको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमैर अजमल। उमैर साहब, आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से बिलोंग करता कश्मीर से हैं। हूँ। देखें, जैसा कि पाकिस्तान उन्होंने 30 दिन के लिए रखे, 30 दिन का कोई जवाज़ नहीं बनता। उन्हें चाहिए कि 1-2 दिन रखें, उनके वीज़ा प्रोसेस देखें, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें जो है ना अमेरिका रवाना कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, कहाँ से हैं आप? मैं गिलगित से हूँ। गिलगित से हैं। शायद अफ़गानिस्तान जो है ना उनको वहाँ पर इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो उसके पास वहाँ पर रहे, और अमेरिका के पास उनको निकालने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के पास आके उन्होंने घुटने टेक दिए कि हमारे जो बंदे उधर वहाँ फंसे हुए हैं उनको अपने जो है ना मुल्क में जगह दे दे। यही वजह है कि वो हमारे हुक्मरान जो है वो अमेरिका के जो रिहायशी जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको पाकिस्तान लाना चाहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर इंटरनेशनल कवानीन के तहत वो जो है ना सिर्फ 18 घंटे के बाद जो है ना यहाँ पे स्टे करके अगली फ़्लाइट लेके अपने मुल्क जा सकते हैं, वो 1 महीना क्यों रुक रहे हैं? देखिए भाई, यहाँ पर इंटरनेशनल जो रूल्स वगैरह को अगर हम एक साइड पे रखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसानियत होती है, वो क्या चाहती है? इंसानियत ये चाहती है कि एक बंदा अगर किसी मुसीबत में है तो दूसरे बंदे उसकी हिम्मतन जो है ना मदद करे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान से जो है ना दहशतगर्दी थी जो पिछली हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से ख़त्म कर दी थी,
अब अगर वो यहाँ एक महीना रहेंगे तो इसका खदशा है कि दोबारा से जो है ना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है ना वो दोबारा जन्म ले सकती है। 31 अगस्त नेटो को तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें उन्होंने कहा था कि 31 अगस्त से पहले हम खाली कर देंगे, लेकिन वो अब तक खाली नहीं किया। क्या वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया? हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के इंडिया के साथ हैं, हालांकि वो ज़्यादा नज़दीक भी पड़ता है। ये बात शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि जो है ना भारत के जो ताल्लुकात थे वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इन मौके पर कि जो होते वो भारत उसको जो है ना मुंह तोड़ जवाब देता है कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनके अमेरिकन को यहाँ लाने के बाद उनके मुल्क का क्या हाल होना है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है ना, अब तक हम पाकिस्तान में कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही है, नहीं हो रही। इसकी वजह यही है कि हमारे जो हुक्मरान है वो उनके पास वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, या तो अमेरिका को खुले जवाब नहीं दे सकते हैं कि भाई कि हम जो है ना अब उनको आपके जो फंसे हुए हैं उनको हम पाकिस्तान में जगह नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों के अंदर इतना दम होना चाहिए कि वो वाज़ेह तौर पर उनको इनकार कर सके। वो इनकार नहीं कर सकते। अमेरिका को ऑलरेडी पता है कि हमारे हुक्मरानों ने उनसे इतने कर्जे लिए हुए हैं कि उनकी बातों को ये नहीं टाल सकते हैं, इसीलिए जो अमेरिका कहता है हम यहाँ के पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की तरफ से लब्बेक हो जाता है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू। जज़ाक अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? उसामा सर। कहाँ से हैं? सर मैं मर्दान से हूँ। मर्दान से? जी सर ऐसा ही है, और पहले से हमारा मुल्क इनसिक्योर मुल्क है और हम पहले से बहुत ट्रबल में है, तो इनको चाहिए कि पहले अपने मुल्क सही करें, अपने मुल्क में जितने फसाद वगैरह है उनको ख़त्म करें और मसले क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि उनके आने से यहाँ पे पाकिस्तान को और सिक्योरिटी खदशात बढ़ेंगे? जी सर बिल्कुल, हर तरफ से अटैक हो सकता है। जिस तरह अफ़गानिस्तान पर पहले 2 मरतबा अटैक हुए, इस तरह पाकिस्तान पर भी हो सकता है, और कोई भी ना हो तो साथ इंडिया है, बॉर्डर पे कोई और है, तो कोई भी अटैक कर सकते हैं कि इनसिक्योर मुल्क बन जाता है ना इस तरह। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शायान। शायान साहब, आप यार ये सही नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान अगर उनको 30 दिन का टाइम दे रहा है तो ये अच्छा नहीं करे, क्योंकि वहाँ पर अटैक हुआ तो यहाँ पर भी हो सकता है। सो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात पे गौर करे और ये ना करे तो अच्छा होगा। हाँ निकल तो सकते हैं, लेकिन वो लोग जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए हो सकता है अपने मुल्क जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, आगे पीछे जहाँ पर भी निकलना चाहे वो इजीली निकल सकते हैं। वो निकल सकते हैं, लेकिन वो निकलेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है कि हर जगह आजकल वहाँ पर भी ख़तरा है, यहाँ पर भी ख़तरा है, तो इसलिए। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आज का आपने लोगों के रिव्यूज़ वगैरह देखे, यहाँ पे लोगों का ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो अभी अफ़गानिस्तान से इनखला करके पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए उनको एक दिन यहाँ पे स्टे करने दे या 2 दिन स्टे करने दे, उसके बाद उनको अपने अपने मुल्क भिजवा दे। उनको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे 30 दिन ठहराने की उनके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर वो आएंगे यहाँ पे तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी का भी इशू रहेगा। अगर लोगों का ये कहना था कि अगर उनके ऊपर वहाँ पे अटैक हो सकते हैं तो यहाँ पर भी हो सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़।